अमावस्या की शांति में प्राचीन ऋषि आकाश का अवलोकन करते थे, ग्रहों और तारों के सूक्ष्म रीति को अनुभव करते थे। अमावस्या यानी नई रात केवल अंधकार का क्षण नहीं है, यह हमारी आंतरिक दुनिया का दर्पण, एक ऐसा स्थान जहां चेतना मूल तत्व की ओर मुड़ सकती है। पुराणों में कहा गया है कि यह विशेष रात्रि जब रविवार को पड़ती है तो इसकी एक विलक्षण ऊर्जा होती है। पद्मा राज्यों, जो लोग इस रात्रि में धर्म के कार्य करते हैं और हृदय की शुद्धता के साथ दान देते हैं, उनके प्रयासों का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। प्रश्न पूछना आवश्यक हो जाता है, क्या हम उस ऊर्जा के बारे में पूरी तरह से जानते हैं जिसे हम जाने देते हैं, या हम बिना किसी इरादे के समय को बीतने देते हैं? विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य, पाककला अनुष्ठान के माध्यम से शरीर और मन की कीमिया। हिंदू परंपराओं में हर कर्म धर्म और कर्म से जुड़ा होता है। इस करी जैसा पवित्र व्यंजन बनाना सिर्फ खाना पकाने की शारीरिक क्रिया से कहीं बढ़कर है। यह एक अनुष्ठान है। आंतरिक ऊंचाई सामग्री, उनकी बनावट और रंग ब्रह्मांड के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका मिलन ब्रह्मांडीय सद्भाव का प्रतीक है। गीता पढ़ाया, कर्म के फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाते हुए कर्म करो। भगवद गीता 2.47। यहाँ करी तैयार करना जागरूकता का एक अभ्यास बन जाता है। वह हाथ जो मिलाता है, वह आग जो रूपांतरित करती है, वह सुगंध जो ऊपर उठाती है, हर भाव एक मौन मंत्र है, हर गतिविधि भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक सेतु है। तब प्रश्न उठता है, जब हम किसी कार्य को ध्यान और भक्ति के साथ करते हैं तो वास्तव में हम क्या परिवर्तन करते हैं? ध्यानात्मक दृष्टिकोण, नई रात्रि की ऊर्जा और आंतरिक समृद्धि। उपनिषद सिखाते हैं कि अंधकार कभी खाली नहीं होता, यह संभावनाओं से भरा होता है। छांदोग्य उपनिषद याद है, जहां मन पीछे हट जाता है वहां आंतरिक आत्मा प्रकट होती है। इस अमावस्या रविवार को रात हमारी अपनी चेतना का दर्पण बन जाती है। पवित्र करी बनाना न केवल बाहरी धन को आकर्षित करने का एक कार्य है, बल्कि आंतरिक धन को जागृत करें। धैर्य, भक्ति, इरादे की पवित्रता। अपने आप से यह प्रश्न पूछे, जब हम समृद्धि की तलाश करते हैं तो क्या हम वास्तव में अपनी आत्मा का पोषण करना चाहते हैं या केवल अपनी भौतिक दुनिया का? ऋषि और दैनिक अनुष्ठानों की शक्ति। प्राचीन ऋषियों ने मौखिक रूप से बताया है कि विशिष्ट ब्रह्मांडीय काल के दौरान इरादे से तैयार किए गए व्यंजन असाधारण आशीर्वाद प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण निर्दिष्ट करता है, जब ब्रह्मांड के साथ एकता में कोई अर्पण किया जाता है तो शरीर और मन दोनों धन्य हो जाते हैं। रविवार की अमावस्या के दौरान इस करी को तैयार करना पारंपरिक ज्ञान का एक जीवंत उदाहरण है, एक ठोस कार्य जो दैनिक जीवन को आकाशीय चक्रों और धर्म के सिद्धांतों के साथ संरेखित करता है। सवाल, क्या हम प्रत्येक भाव को, यहाँ तक कि सबसे सरल भाव को भी एक पवित्र कार्य में परिवर्तित करने में सक्षम हैं, जो हमारी चेतना को जागृत कर सके और हमारे भाग्य को ब्रह्मांड के साथ संरेखित कर सके? शरीर, मन और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य में कहा जाता है कि जागरूकता के साथ किए गए कर्म मानव और ईश्वर के बीच सेतु बनते हैं। अमावस्या के दिन मन की पवित्रता से पकवान बनाना कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक नियमों के साथ व्यक्तिगत ऊर्जाओं का सामंजस्य। मसालों का मिश्रण, खाना पकाने का धैर्य, अनुपात का ध्यान, ये सब शरीर और मन को जागृत करने के कई साधन बन जाते हैं। करी एक मूर्त ध्यान, प्रत्येक इशारा ब्रह्मांडीय ताने बाने में एक कंपन है। गहरा सवाल, हमारे दैनिक कार्य प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान को किस प्रकार प्रतिबिंबित करते हैं? पवित्र भोजन का कर्मिक आयाम। पवित्र भोजन, जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से तैयार किया गया हो, व्यक्तिगत और पारिवारिक कर्मों पर प्रभाव डालता है। पुराणों में बताया गया है कि कुछ व्यंजन, जिन्हें उचित ब्रह्मांडीय क्षण पर अर्पित या ग्रहण किया जाता है, पुण्य प्रदान करते हैं। स्थायी लाभ और आत्मा को शुद्ध करो। में मनुस्मृति यह लिखा है, जो व्यक्ति हृदय की शुद्धता से पोषण करता है, उसे बदले में देवताओं की सुरक्षा और जीवन की प्रचुरता प्राप्त होती है। इस प्रकार
यह कड़ी एक धर्मकर्म बन जाती है, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक सेतु। दर्शक को यह सोचने के लिए आमंत्रित किया जाता है, क्या हर भोजन आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है? पवित्र कार्य का सार के रूप में इरादा। हर इशारे के मूल में केवल क्रिया ही मायने नहीं रखती, बल्कि इरादा। याद है, उच्च विचार वाले लोग जो कुछ करते हैं वह विवेकपूर्वक और बिना इच्छा का के करते हैं। 3.19 इस कड़ी को श्रद्धा और जागरूकता के साथ तैयार करने से यह साधारण भोजन एक दिव्य प्रसाद में बदल जाता है। दर्शक के सामने एक आवश्यक प्रश्न उठता है, क्या हम अपने कार्य सचेतन रूप से करते हैं या स्वचालित रूप से? अमावस्या और ब्रह्मांडीय चक्रों की ऊर्जा, विस्तृत विकास। प्रकट होता अंधकार। अमावस्या, चांदनी रात, महज एक दिव्य शून्यता नहीं है, यह एक पवित्र क्षण है जो आत्मनिरीक्षण को आमंत्रित करता है। पद्मा पुराना यह समझाया गया है, जो लोग इस रात्रि में धर्म के कार्य करते हैं और हृदय की शुद्धता के साथ दान देते हैं, उनके प्रयासों का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। बुद्धिमान लोगों ने इस अंधकार में प्रकाश का अंत नहीं देखा, बल्कि आंतरिक धारणा की शुरुआत। चंद्रमा जो आकाश से गायब हो जाता है एक ऐसी चमक को जन्म देता है जो नग्न आंखों से अदृश्य होती है, मन और आत्मा का प्रकाश। ध्यानात्मक प्रश्न, यदि बाहरी प्रकाश फीका पड़ जाए तो क्या हम उस प्रकाश को देखने के लिए तैयार हैं जो हमारे भीतर गहराई से चमकता है? रविवार और सौर प्रभाव। जब अमावस्या रविवार को पड़ती है तो सूर्य की शक्ति चंद्रमा के अंधकार के साथ मिल जाती है। चेतना का प्रतीक सूर्य चुपचाप उन आंतरिक कोशों को प्रकाशित करता है जिन्हें हम आमतौर पर अनदेखा कर देते हैं। स्कंद पुराण वर्णन करना। पवित्र क्षण में ब्रह्मांडीय शक्तियों का मिलन एक ऐसी क्षमता उत्पन्न करता है जो सामान्य आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन जो लोग पवित्रता के साथ काम करते हैं उनके लिए यह मूर्त है। इस संदर्भ में किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी सरल क्यों न हो, कर्म परिवर्तन का वाहक बन जाता है। इस समय पवित्र करी बनाना कोई साधारण पाककला नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ सामंजस्य। प्रतिबिंब। हमारे दैनिक कार्य सार्वभौमिक चक्रों के साथ तालमेल बिठाकर स्थायी प्रभाव कैसे पैदा कर सकते हैं? ब्रह्मांडीय चक्र और व्यक्तिगत धर्म। धर्म केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, यह ब्रह्मांड की लय में अंतर्निहित है। वेद सिखाते हैं कि सृष्टि में सब कुछ एक सामंजस्यपूर्ण क्रम का पालन करता है। रीता और अमावस्या वह समय है जब यह क्रम विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हो जाता है। देख कहानी की रिपोर्ट। एक ऋषि नाम एक विशेष अमावस्या के दौरान ध्यान करते हुए उन्हें यह एहसास हुआ कि आंतरिक शांति दृश्य प्रकाश नहीं, बल्कि समय और जीवन के चक्र को समझने से आती है। उन्होंने कहा, जब चांद ढल जाए तो अपनी आत्मा की अग्नि को देखो, उसमें अनंत प्रकाश है। तो यह ब्रह्मांडीय क्षण एक निमंत्रण बन जाता है। सार्वभौमिक शक्तियों के प्रवाह का निरीक्षण करें और अपने व्यक्तिगत धर्म को उनके साथ संरेखित करें। सवाल, क्या हम ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय का अनुसरण कर रहे हैं या हम इसके चक्रों के विपरीत जीवन जी रहे हैं? अमावस्या पर ऋषियों की शिक्षाएं। प्राचीन ऋषियों ने सदियों से यह संदेश दिया है कि अमावस्या शुभ होती है। शुद्धिकरण के कार्य मन, शरीर और पर्यावरण की शुद्धि। छांदोग्य उपनिषद यह लिखा है, जहां मन पीछे हट जाता है वहां आंतरिक आत्मा प्रकट होती है। इस रात के दौरान एक पवित्र व्यंजन तैयार करना, जैसे कि ऊपर बताई गई करी, इस प्रकार एक पवित्र व्यंजन बन जाता है। कर्म और आध्यात्मिक शुद्धि का कार्यमसालों का सम्मिश्रण और रसोइये का सजित इरादा भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों के सम्मिश्रण को दर्शाता है, जो भोजन को एक पवित्र प्रसाद में परिवर्तित कर देता है। दर्शक के लिए प्रश्न, हमारे दैनिक कार्य किस हद तक हमारी आत्मा और हमारे विवेक को, न कि केवल हमारे शरीर को, पोषित करते हैं? क्रिया और ध्यान की समकालिकता। जब कोई ऋषि किसी विशिष्ट ब्रह्मांडीय क्षण पर भोजन या अनुष्ठान तैयार करता है तो वह केवल भौतिक क्रिया पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता। हर गति,
हर मिश्रण एक सक्रिय ध्यान, शरीर और मन को ब्रह्मांड के साथ संरेखित करने का एक तरीका हमें याद दिलाता है। कर्म के फल की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करने में कर्म करो 2.47। इस प्रकार रविवार अमावस्या के दौरान करी तैयार करना एक कार्य बन जाता है। आंतरिक सद्भाव, काझा भौतिक हावभाव और आध्यात्मिक चेतना का विलय होता है। प्रतिबिंब, क्या प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी सरल क्यों न हो, हमारे भौतिक अस्तित्व और आध्यात्मिक आयाम के बीच एक सेतु बन सकता है। अमावस्या की रात और आत्मा का दर्पण। अमावस्या केवल आकाश में अंधकार का क्षण नहीं है, यह एक पवित्र स्थान जहां आत्मा स्वयं का चिंतन कर सकती है। डोट के अनुसार पुराना, जो लोग इस रात्रि में धर्म के कार्य करते हैं और हृदय की शुद्धता के साथ दान देते हैं, उनके प्रयासों का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। प्रश्न पूछना आवश्यक हो जाता है, क्या हम उस ऊर्जा के बारे में पूरी तरह से जानते हैं जिसे हम जाने देते हैं, या हम बिना किसी इरादे के समय को बीतने देते हैं? विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य, पाक कला अनुष्ठान के माध्यम से शरीर और मन की कीमिया। हिंदू परंपराओं में हर कर्म धर्म और कर्म से जुड़ा होता है। इस करी जैसा पवित्र व्यंजन बनाना सिर्फ खाना पकाने की शारीरिक क्रिया से कहीं बढ़कर है। यह एक अनुष्ठान है। आंतरिक ऊंचाई सामग्री, उनकी बनावट और रंग ब्रह्मांड के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका मिलन ब्रह्मांडीय सद्भाव का प्रतीक है। गीता पढ़ाया, कर्म के फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाते हुए कर्म करो। भगवद गीता 2.47। यहाँ करी तैयार करना जागरूकता का एक अभ्यास बन जाता है। वह हाथ जो मिलाता है, वह हाथ जो रूपांतरित करती है, वह सुगंध जो ऊपर उठाती है, हर भाव एक मौन मंत्र है। हर गतिविधि भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक सेतु है। तब प्रश्न उठता है, जब हम किसी कार्य को ध्यान और भक्ति के साथ करते हैं, तो वास्तव में हम क्या परिवर्तन करते हैं? ध्यानात्मक दृष्टिकोण, नई रात्रि की ऊर्जा और आंतरिक समृद्धि। उपनिषद सिखाते हैं कि अंधकार कभी खाली नहीं होता, यह संभावनाओं से भरा होता है। छांदोग्य उपनिषद याद है, जहां मन पीछे हट जाता है वहां आंतरिक आत्मा प्रकट होती है। इस अमावस्या रविवार को रात हमारी अपनी चेतना का दर्पण बन जाती है। पवित्र करी बनाना न केवल बाहरी धन को आकर्षित करने का एक कार्य है, बल्कि आंतरिक धन को जागृत करें। धैर्य, भक्ति, इरादे की पवित्रता। अपने आप से यह प्रश्न पूछे, जब हम समृद्धि की तलाश करते हैं, तो क्या हम वास्तव में अपनी आत्मा का पोषण करना चाहते हैं या केवल अपनी भौतिक दुनिया का? कथात्मक परिप्रेक्ष्य, ऋषियों की कहानियां और मौखिक परंपरा। प्राचीन ऋषियों के अनुसार विशिष्ट ब्रह्मांडीय क्षणों के दौरान इरादे से तैयार किए गए कुछ व्यंजन समृद्धि की ऊर्जा रखते हैं। स्कंद पुराण कहना, जब ब्रह्मांड के साथ एकता में कोई अर्पण किया जाता है तो शरीर और मन दोनों नभन्य हो जाते हैं। मौखिक परंपरा इस बात पर जोर देती है कि अमावस्या के रविवार को तैयार की गई यह करी न केवल धन को आकर्षित करती है, बल्कि पारिवारिक और व्यक्तिगत धर्म को मजबूत करता है। यह कहानी ठोस बातों से आगे बढ़कर रोजमर्रा के कार्यों के आध्यात्मिक आयाम को छूती है। दर्शक के लिए गहन चिंतन, क्या हम प्रत्येक भाव को, यहाँ तक कि सबसे सरल भाव को भी एक पवित्र कार्य में परिवर्तित करने में सक्षम है, जो हमारी चेतना को जागृत कर सके और हमारे भाग्य को ब्रह्मांड के साथ संरेखित कर सके? अमावस्या की शक्ति और पवित्र तैयारी। अमावस्या और ब्रह्मांडीय चक्रों की ऊर्जा। अमावस्या की रात के सन्नाटे में प्राचीन ऋषिमुनि आकाश और उसके चक्रों का अवलोकन करते थे। अमावस्या केवल अंधकार का समय नहीं है, यह हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिनिधित्व, ध्यान और परिवर्तन के लिए अनुकूल स्थान। प्राचीन ग्रंथ जैसे पुराना व्याख्या करना, जो लोग इस रात्रि में धर्म के कार्य करते हैं और हृदय की शुद्धता के साथ दान देते हैं, उनके प्रयासों का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। सूर्य से जुड़ा रविवार इस अंधकार में एक संभावित प्रकाश का आयाम जोड़ता है और ऊर्जाओं को संतुलित करता है। इस ब्रह्मांडीय मिश्रण में
एक पवित्र व्यंजन तैयार करना ब्रह्मांड के साथ एकता का कार्य बन जाता है। गहरा सवाल, क्या हम समय और तारों के प्रवाह में अपने कार्यों की शक्ति के बारे में जानते हैं? करी बनाने की आंतरिक कीमिया। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि प्रत्येक मानवीय क्रिया कर्म से जुड़ी होती है और आध्यात्मिक विकास का साधन बन सकती है। भगवद गीता पढ़ाया, कर्म के फल की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए कर्म करो। 2.47। अमावस्या के दौरान इस पवित्र करी को बनाना एक ठोस उदाहरण है। प्रत्येक सामग्री ब्रह्मांड के एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। खाना पकाना केवल एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों को एकीकृत करने की एक प्रक्रिया है। अग्नि बन जाती है। अग्नि पदार्थ को रूपांतरित करना और इरादे को शुद्ध करना। प्रतिबिंब, जब हम कोई कार्य ध्यान और भक्ति के साथ करते हैं तो वास्तव में क्या परिवर्तित होता है? शारीरिक हाव भाव या स्वयं चेतना? उपजाऊ अंधकार और आंतरिक समृद्धि। उपनिषद सिखाते हैं कि अंधकार संभावनाओं का स्थान है। छांदोग्य उपनिषद यह, जहां मन पीछे हट जाता है वहां आंतरिक आत्मा प्रकट होती है। इस रात के दौरान एक पवित्र व्यंजन तैयार करना, जैसे कि ऊपर बताई गई करी, इस प्रकार एक पवित्र व्यंजन बन जाता है। कर्म और आध्यात्मिक शुद्धि का कार्यमसालों का सम्मिश्रण और रसोइये का सचेत इरादा भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों के सम्मिश्रण को दर्शाता है, जो भोजन को एक पवित्र प्रसाद में परिवर्तित कर देता है। दर्शक के लिए प्रश्न, हमारे दैनिक कार्य किस हद तक हमारी आत्मा और हमारे विवेक को, न कि केवल हमारे शरीर को, पोषित करते हैं? क्रिया और ध्यान की समकालिकता। जब कोई ऋषि किसी विशिष्ट ब्रह्मांडीय क्षण पर भोजन या अनुष्ठान तैयार करता है तो वह केवल भौतिक क्रिया पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता। हर गति, हर मिश्रण एक सक्रिय ध्यान, शरीर और मन को ब्रह्मांड के साथ संरेखित करने का एक तरीका हमें याद दिलाता है। कर्म के फल की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य को पूरा करने में कर्म करो। 2.47। इस प्रकार रविवार अमावस्या के दौरान करी तैयार करना एक कार्य बन जाता है। आंतरिक सद्भाव काझा भौतिक हावभाव और आध्यात्मिक चेतना का विलय होता है। प्रतिबिंब, क्या प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी सरल क्यों न हो, हमारे भौतिक अस्तित्व और आध्यात्मिक आयाम के बीच एक सेतु बन सकता है? अमावस्या की रात और आत्मा का दर्पण। अमावस्या केवल आकाश में अंधकार का क्षण नहीं है, यह एक पवित्र स्थान जहां आत्मा स्वयं का चिंतन कर सकती है। डोट के अनुसार पुराना, जो लोग इस रात्रि में धर्म के कार्य करते हैं और हृदय की शुद्धता के साथ दान देते हैं, उनके प्रयासों का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। प्राचीन भारत के ऋषिमुनि चंद्रमा की अनुपस्थिति को शून्य नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति मानते थे। मन को शुद्ध करने का अवसर, भीतर देखने और आत्मा के अदृश्य प्रकाश को प्राप्त करने के लिए चेतना की भूमि तैयार करने के लिए उन्होंने सिखाया कि आत्मा का प्रकाश प्रायः अंधकार में सबसे अधिक चमकीला होता है, क्योंकि दृश्य रूपों के विकर्षण से वह विचलित नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक अमावस्या एक आंतरिक ब्रह्मांडीय अनुष्ठान जहाँ ध्यान, भक्ति और सचेतन क्रिया का मिलन होता है। दर्शकों के लिए विचार, जब अंधकार आपको चारों ओर से घेर लेता है तो क्या आप अपने भीतर चमकने वाले प्रकाश को खोज पाते हैं?